दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो मिड रेंज स्मार्टफोन के क्लैश के बारे में, जो कि है मोटो का G85 और CMA Phone 1। और ये दोनों ही फोन हमें 15 से 20,000 के अंडर देखने को मिलते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं बाइक फॉर यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने इन दोनों ही फोन्स के क्लैश को एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया है। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है डिस्प्ले। अगर हम इन दोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात करें तो हमें दोनों ही फोन में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन जो है मोटो का G85 है उसमें हमें POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और CMA Phone 1 में हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। और अगर हम मोटो के G85 की बात करें तो इसमें हमें HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है, 10 बिट से कलर देखने को मिलते हैं और इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1600 निट्स। और अगर हम CMA Phone 1 की बात करें तो इसमें हमें 8 बिट का डिस्प्ले देखने को मिलता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है और इस डिस्प्ले के जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2000 निट्स। और अगर हम इन दोनों फोन्स की प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें इन दोनों फोन्स में ही IP52 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसका मतलब है हमारा जो फोन है वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। लेकिन जो हमारा मोटो का G85 है उसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर हम इन दोनों फोन की OS और UI की बात करें तो इन दोनों फोन्स में हमें Android 14 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन मोटो के G85 में हमें Hello UI देखने को मिलता है और CMA Phone 1 में हमें नथिंग का OS 2.6 देखने को मिलता है। और दोनों ही फोन्स हमें 2 साल के OS अपडेट देखने को मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। और अगर हम इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो मोटो का जो G85 है उसमें हमें Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और जो हमारा CMA Phone 1 है उसमें हमें Dimensity का 7300 का चिपसेट देखने को मिलता है। हमारा जो मोटो का प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है और इसका जो AnTuTu स्कोर है वो 4,50,000 के करीब है। और यहीं पर जो हमारा CMA Phone 1 है इस फोन का जो प्रोसेसर है वो 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है और इसका जो AnTuTu स्कोर है वो है 6,50,000 के करीब। और इसी के साथ अगर हम इन फोन्स की स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में हमें UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो मोटो का G85 है उसमें हमें बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है और जो हमारा CMA Phone 1 है उसमें हमें 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम इन दोनों फोन्स की मेन कैमरा की बात करें तो दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन जो मोटो का G85 है उसमें हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि मैक्रो कैमरा की तरह भी वर्क करता है। लेकिन CMA Phone 1 में हमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है। हमारा जो CMA Phone 1 है उसमें हम 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें किसी भी तरह को OIS का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसमें हमें EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। लेकिन जो हमारा मोटो का G85 है उसमें बस हम 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30 FPS में, लेकिन इसमें हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरास की बात करें तो मोटो के G85 में हमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है और CMA Phone 1 में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। और दोनों ही फोन से आप 1080p में 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर हम इन दोनों फोन्स की बैटरीज की बात करें तो दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और दोनों ही 33 वाट के चार्जर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें CMA Phone 1 में किसी भी तरह का चार्जर बॉक्स में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारे जो मोटो का G85 है उसमें हमें 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ अगर हम दोनों फोन की कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में 5G इनेबल्ड देखने को मिलता है और जो हमारा CMA Phone 1 है उसमें हमें 10 5G बैंड देखने को मिलते हैं और G85 में हमें 13 5G बैंड देखने को मिलते हैं। और अगर हम वाईफाई वर्जन की बात करें तो हमें G85 में वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है और जो CMA Phone 1 है उसमें हमें वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। और इसी के साथ मोटो के G85 में हमें ब्लूटूथ का वर्जन 5.1 मिलता है और CMA Phone 1 में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिलता है। और दोनों ही फोन में किसी में भी हमें NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम दोनों ही फोन के मल्टीमीडिया कंजम्पशन की बात करें तो हमें दोनों ही फोन में किसी में भी हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम मोटो G85 की बात करें तो इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस को। लेकिन अगर हम CMA Phone 1 की बात करें तो इसमें सिर्फ मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये था मोटो G85 और CMA Phone 1 के बीच का क्लैश। और अगर हम इन दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस और लुक और इन हैंड फील को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर विनर है वो है मोटो का G85, जो कि हमारे लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।